कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं वो शरीर के अंदर जाकर कितना रोमांचक सफर तय करता है। चलिए आज नाश्ते की पहली बाइट से लेकर उसके शरीर की ऊर्जा बनने तक की इस पूरी जबरदस्त यात्रा को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे जुड़ा है ना? हम रोज खाते हैं, पर क्या हम ये जानते हैं कि अंदर पर्दे के पीछे असल में कौन सा जादू चल रहा होता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हमारा खाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री से गुजरता है और उस फैक्ट्री का हर स्टेशन एक खास काम के लिए बना है। तो चलिए इस सफर के सबसे पहले पड़ाव में चलते हैं। जैसे ही कोई निवाला मुंह में जाता है ना, बस एक्शन वहीं से शुरू हो जाता है। यहीं से हमारे खाने का काया पलट शुरू होता है। इस पूरी की पूरी यात्रा को हम इन 5 मुख्य पड़ावों में समझ सकते हैं। ये हमारे सफर का एक तरह से मैप है। खाने को मुंह में डालने से लेकर, खैर आप जानते ही हैं, अंत तक हर एक कदम अपने आप में एक कहानी है। तो मुंह में होता है एक डबल एक्शन हमला। एक तरफ तो दांत हैं जो खाने को पीस पीस कर उसका भुर्ता बना देते हैं, और ठीक उसी वक्त हमारी लार में मौजूद एक जादुई एंजाइम जिसे सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, वो ब्रेड या आलू जैसे स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। जी हां, असली पाचन पेट में नहीं बल्कि यहीं से शुरू हो जाता है। मुंह के बाद खाना एक अंधेरी सुरंग में उतरता है, लेकिन यह सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं गिरता। असल में ग्रासनली की मांसपेशियां एक लहर की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं, और इसी ताकतवर लहर से खाने को नीचे पेट की तरफ धकेला जाता है। और अब खाना पहुंचता है पेट में, एक ऐसा चेंबर जो एसिड से भरा है। ये इतना ज्यादा तेज होता है कि एक रेजर ब्लेड को भी गला सकता है। ये जबरदस्त एसिड न सिर्फ खाने को गलाता है, बल्कि उसके साथ आए किसी भी दुश्मन मतलब हानिकारक बैक्टीरिया को भी वहीं का वहीं खत्म कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर एसिड इतना तेज है तो वो हमारे पेट को ही क्यों नहीं गला देता? कमाल का सवाल है ना? तो इसका जवाब है म्यूकस की एक मोटी चिपचिपी परत। ये पेट की अंदरूनी दीवारों पर एक सुरक्षा कवच की तरह चिपकी रहती है और एसिड को मांसपेशियों तक पहुंचने ही नहीं देती। पेट में अच्छी तरह मथने के बाद हमारा खाना एक पेस्ट जैसा बन चुका है जिसे काइम कहते हैं, और अब ये इस यात्रा के सबसे जरूरी और रोमांचक हिस्से में एंट्री लेता है, छोटी आंत। असली केमिकल जादू यहीं पर होता है, और इस काम के लिए मैदान में 2 गुप्त हथियार उतरते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? खाना कभी भी इन मददगारों यानी लिवर और पैंक्रियाज के अंदर जाता ही नहीं। ये दोनों तो बाहर से ही अपने पावरफुल जूस सीधे छोटी आंत में भेजते हैं। लिवर का पित्तरस पेट से आए एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और फैट के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, जबकि पैंक्रियाज का रस तो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट तीनों पर एक साथ हमला बोल देता है। पैंक्रियाज को पाचन तंत्र का स्विस आर्मी नाइफ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रस अकेला ही ऐसा है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों को पचाने वाले जबरदस्त एंजाइम होते हैं। ये एक असली ऑलराउंडर है। और ये सारा एक्शन जिस जगह पर होता है उसे कहते हैं छोटी आंत। लेकिन इसके नाम पर बिल्कुल मत जाइए, ये छोटी सिर्फ अपनी चौड़ाई में है। अगर इसकी लंबाई नापी जाए तो पता है कितनी होगी? लगभग 20 फीट, मतलब एक जिराफ से भी ज्यादा ऊंची। तो अब जब खाना अपने सबसे छोटे रूप में टूट चुका है, तो अगला कदम है इन कीमती पोषक तत्वों को शरीर के हाईवे यानी हमारे खून तक पहुंचाना। छोटी आंत की अंदरूनी दीवारें सपाट नहीं होती, उनमें उंगलियों जैसी लाखों छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें विली कहते हैं। इन्हीं विली की वजह से पोषक तत्वों को सोखने के लिए जो पूरा एरिया मिलता है वो एक टेनिस कोर्ट के बराबर हो जाता है। क्या कमाल का डिजाइन है हमारे शरीर का, है ना? और एक बार ये पोषक तत्व खून में पहुंच गए तो इनकी डिलीवरी सुपर फास्ट स्पीड से होती है। क्या आप जानते हैं कि खून को हमारे पूरे शरीर का एक चक्कर लगाने में, सिर से पैर तक और वापस आने में सिर्फ 23 सेकंड लगते हैं? इस स्पीड का मतलब है कि शरीर की हर कोशिका तक ईंधन लगभग तुरंत पहुंच जाता है। पोषक तत्व अब खून में हैं और तेजी से पूरे शरीर में घूम रहे हैं। अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे जादुई हिस्से में पहुंच गए हैं, जहां खाना सच में हमारा हिस्सा बन जाता है। इस जादुई पल को कहते हैं स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। ये वो पल है जब शरीर की कोशिकाएं खून से मिले इन पोषक तत्वों को काम पर लगाती हैं। वे ग्लूकोज को जलाकर दौड़ने के लिए एनर्जी देती हैं, अमीनो एसिड का इस्तेमाल करके मसल्स की मरम्मत करती हैं।
असल में यहीं पर भोजन हमारा शरीर बन जाता है। और जो कुछ भी पीछे बच जाता है, मतलब वेस्ट, वो पहुंचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत हमारे शरीर का सबसे बेहतरीन वाटर रिसाइकलिंग प्लांट है। ये उस वेस्ट में से भी कीमती पानी और खनिजों को वापस सोखकर शरीर को लौटा देती है, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। तो मुंह में एक निवाले से शुरू हुआ ये सफर शरीर की हर एक कोशिका को जिंदगी देकर पूरा होता है। हमारा शरीर 24/7 चलने वाली एक अविश्वसनीय फैक्ट्री है। तो सवाल बस इतना है कि अगली बार जब हम खाएंगे तो हम अपनी इस अद्भुत फैक्ट्री को कौन सा ईंधन देंगे, इस बारे में सोचें।